अब बताइए, इन दोनों को खुद बनाने की कोशिश करिए, तो बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कुछ उदाहरण जो नंबर देने वाले होते हैं अगर आ गए ना, तो इनमें कोई ट्रिक लगेगी, और ना आपने अगर पहले नहीं बनाए हैं ये, तो आप इन्हें डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाएंगे। अगर जोड़ पा रहे तो अच्छी बात है, जोड़ के दिखाएं। आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षा में हम दीर्घ संधि की चर्चा कर चुके थे। हमने ये भी जाना था कि संधि होती क्या है, संधि बनती कैसे है। यदि आपके प्रश्न बार बार संधियों को बनाते हुए गलत हो जाते हैं, आप ट्रिक की वजह से बनाते हैं और आपके प्रश्न फिर भी गलत हो जाते हैं, तो आप उस वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम गुण संधि पर और वृद्धि संधि पर चर्चा करेंगे। यदि ए या आ के बाद ई या ई आए तो उसकी जगह ए हो जाता है। ओब्लिक का मतलब यह है कि एक बार में एक इधर से लेंगे और एक बार में एक इधर से लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसे लिखना चाहें अगर, तो ये होगा आ के बाद अगर आ के बाद अगर ई आए तो ये हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लिखें तो आ के बाद अगर ई आए तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, आ के बाद यदि ये आए तब भी ये हो जाएगा, और आ के बाद यदि ई आए तब भी क्या हो जाएगा, ये। तो ओब्लिक का मतलब ये है, मैंने ये तरीका शॉर्ट में लिख दिया है। ओब्लिक का मतलब यह है कि आपको एक बार में इधर से एक लेना है, एक बार में इधर से एक लेना है, तो चार चार कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ए या आ के बाद जो कुछ होगा इन दोनों संधियों में, आप देखेंगे वो ए या आ के बाद ही होगा। तो ए या आ के बाद ई या ई आए तो उसकी जगह क्या हो जाता है जी, ए हो जाता है। ए या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसकी जगह हो जाता है ओ, और ए या आ के बाद ऋषि आए तो उसकी जगह हो जाता है अर। ऐसी ए या आ के बाद ए या आई आए तो बड़ा ए हो जाता है, और ए या आ के बाद ओ या औ आए तो बड़ा ओ हो जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके ना देखते हैं। देखिए, पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं डिटेल से कि संधि का मैकेनिज्म काम किस तरीके से करता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसमें पहले वाले का लास्ट वाला और दूसरे वाले का शुरुआत वाला हमें लेना है। तो अगर हम इसकी बात करें, लो ऐसे का ऐसी रहेगा, का पे कोई मात्रा नहीं लगी, मतलब जिस पे कोई मात्रा नहीं होती वो आ के सहारे बोला जाता है। ई हमने ऐसे कैसे लिख दिया, और फिर बचा हमारे पास सा। ठीक है, तो अगर हम अब चर्चा करते हैं तो देखिए, चर्चा अगर हम करेंगे तो आ के बाद ई आ गया, तो दोनों की जगह मिलकर क्या हो जाएगा जी, दोनों की जगह मिलकर हो जाएगा आए। अब जब हम जोड़ के लिखेंगे तो इन दोनों की आवाज अलग अलग ना पढ़ के एक साथ पढ़ी जाएगी, तो कै और ए मिलकर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कै। तो लो ऐसे का ऐसी रहेगा, कै हमारे पास ऐसे का ऐसी रहेगा, और हो जाएगा सेलो केस। ठीक है, ऐसे अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि यदि ए या आ के बाद ए या ए आए तो बड़ा ए हो जाता है। बड़े की मात्रा दो होती है। ए या आ के बाद ओ या औ आए तो इनकी जगह औ हो जाएगा, यानी कि बड़ा ओ। इसे भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सा ऐसे का ऐसी रहेगा, दा में हलंत लगाया, आ का डंडा है तो किसके सारे बोला जा रहा है जी, आ के। फिर बचा हमारे पास ए, और फिर क्या बचा जी, वाह। तो जब हम इन्हें जोड़ कर लिखेंगे तो सिंपल सी बात है, ये दोनों की आवाज अलग अलग ना पढ़ के अब आवाज एक जगह ही पढ़ी जाएगी, दोनों की जगह हो जाएगा जी आए। तो दे और आए मिलकर क्या हो जाएगा, दय। तो ये हमारा जो बनेगा ये मिलकर बनेगा हमारा सदैव। ठीक है, तो ये है। अब आगे देखते हैं। देखिए, मैंने गुण संधि में होता क्या क्या है वो एक जगह लिख दिया है, आप आराम से इसे देख सकते हैं। फिर से मेरे साथ देखते देखते बनाइए। देखिए, नर में जो है रा लेंगे तो ना ऐसे का ऐसी है, रा पे कोई मात्रा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है आ के सहारे बोला जा रहा है, तो हलंत लगा के आ अलग कर लेंगे। फिर बचा हमारे पास ई, पे अंकी बिंदी भी है, और फिर बचा हमारा द्रा। तो जब हम मिला के लिखेंगे अब, तो मिला के लिखने में होगा क्या कि ये आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे जी, ए हो जाएंगे। यानी कि अब हम इन्हें अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक जगह मिला के ए पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसे काट भी रहा हूं। अब ई पे अंकी बिंदी थी तो इसलिए भी इंग पे अंकी बिंदी आ जाएगी। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे जी, जुड़ जाएंगे। जब हम जोड़ेंगे तो ना ऐसे कैसी बचा हुआ है, रे पे ए लग जाएगा, यानी कि ए की होती है एक मात्रा, तो रे। अब अंकी बिंदी भी है, क्योंकि ई पे अंकी बिंदी थी, तो ये हो जाएगा जी नरेंद्र। ठीक है, ऐसी परम देखेंगे। देखिए, पै रे को ऐसे कैसे लिख देंगे, पै प्लस रे प्लस मैं लिखने की जरूरत नहीं है। मैं की अगर बात करेंगे तो मैं में हलंत लगाया तो बचा क्या जी, हमारे पास बचा आ। ठीक है, फिर हमारे पास बचा क्या, ई,
और फिर बचा हमारे क्या जी, से वे रे। ठीक है, तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो जोड़ के ये अलग अलग नहीं पढ़े जाएंगे, जोड़ के पढ़े जाएंगे एक जगह। तो आ और ई मिलकर हमारे पास क्या बन जाएंगे जी, ए बन जाएंगे। यानी कि अब हम इन्हें जब मिलाकर लिखेंगे तो इनकी जगह पढ़ा जाएगा हमारे पास जी ए। तो जब माँ जो है हमारा ए से मिलेगा अब डायरेक्ट, तो मात्रा आ जाएगी एक, तो हो जाएगा पैर पर तो बचा हुआ है, मैं और ए मिलके क्या हो जाएगा जी में, और बचा हमारा क्या है जी स्वर, तो ये हो जाएगा हमारे पास परमेश्वर। ठीक है, ऐसी महा प्लस उत्सव को देखिए, देखते हैं। देखें, हा पे आ का डंडा लगा हुआ तो माँ तो ऐसे का ऐसी रहेगा। हा जो है, हा से हम निकाल कर अलग कर लेंगे क्या जी, आ, हलंत लगाया, आ अलग कर लिया। फिर हमारे पास बचा ऊ। देखिए, तय सवय को ऐसे कैसे लिख देंगे, हमें जरूरत नहीं है आधा तय प्लस सय प्लस वह लिखने की, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि हमें संधि में जो आवश्यकता पड़ती है वो पड़ती है पहले वाले के लास्ट वाले में और दूसरे वाले के शुरू वाले में। आ और ऊ को जब हम जोड़ देंगे तो आ और ऊ मिलकर बन जाएगा क्या जी, ओ बन जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा ओ। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे अब इन दोनों की जगह, तो होगा क्या कि हा जो है, हा पे लगेगी ओ की मात्रा। क्यों, क्योंकि आ और ओ मिलकर तो ओ हो गए। तो जब हम इन्हें लिखेंगे तो माँ ऐसे का ऐसी बनेगा, है और ओ मिलकर क्या हो जाएगा हो, और आदत ता सावा। तो महोत्सव जो है वो हो जाएगा हमारा संधि किसकी जी, गुण संधि की। ठीक है, अब देखिए यथा प्लस उचित की अगर हम बात करते हैं तो संधि हम फिर से वही वाली बात, पहले वाले के लास्ट में होगी, तो या ऐसे का ऐसी रहेगा, था में लगेगा हलन, और था में हलन लग के क्या गायब हो जाएगा जी, आ। ठीक है, आ को अलग निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि था पे आ का डंडा लगा हुआ है। फिर हम ऊ ऐसे कैसे लिखेंगे, और चित्त को भैया हम ऐसे कैसे लिख देंगे, क्यों, क्योंकि हमें चित्त से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है जी, हमें मतलब है ऊ से। ठीक है, अब जब हम मिलाकर लिखेंगे तो आ और ऊ मिलकर दोनों की जगह क्या हो जाएगा जी, आ और ऊ मिलकर हो जाएगा हमारे पास क्या, ओ। ठीक है, आ और ऊ मिलकर ओ हो जाएगा। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो था जो है वो किसके सहारे मिल जाएगा जी, ओ के सहारे। तो जब हम लिखेंगे या हमारे ऐसे कैसी बच गया था, क्योंकि हमने इसे छुआ ही नहीं। ठीक है, था और ओ मिलकर क्या हो जाएगा, थो हो जाएगा, और फिर हमारे पास क्या बचेगा, चित्त। तो ये क्या हो जाएगा, यथोचित। ठीक है जी, क्लियर। तो अब हम और उदाहरण देखते हैं, इधर बचे हैं। देखिए, हमारे पास बचा हुआ है राका, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो राका माने होती है रात, और ईस माने हो गया प्रधान या देवता, तो राकेश कहते हैं चंद्रमा को। तो रा ऐसे कैसी हो गया, का पे किसका डंडा लग रहा, आ का, तो का में हलंत लगाया, आ अलग कर लिया। फिर हमारे पास क्या बचा, ई, और सा को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो जोड़ कर लिखते समय आ और ई मिलकर दोनों एक हो जाएंगे, और आ और ई मिलकर हो जाएगा ये हमारे पास क्या, ए। तो जब हम लिखेंगे तो का जो है, का के साथ अब ए की आवाज जुड़ेगी, ना कि आ या ई की। तो रा कै से राकेश। ठीक है, ऐसे हम अगला देखते हैं, वाष्प प्लस उत्सर्जन। आप इन्हें आधे वर्णों को देखकर डरा ना करें। वा को हम ऐसे कैसे लिख देंगे, से और पै, इन दोनों में हलंत लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि ना तो हमें आधे से मतलब, ना हमें पै से मतलब, क्योंकि इस शब्द खंड की अंतिम ध्वनि क्या है, आ है, जिस पर कोई मात्रा नहीं होती, उसका मतलब है उस पर आ की मात्रा होती है। तो हलंत लगा के हमने क्या अलग कर दिया जी, आ अलग कर दिया। फिर हमारे पास बचा ओ। अब हमें ऐसा अलग अलग टुकड़ों में लिखने की जरूरत नहीं है, इसे हम पूरे का पूरा ऐसे लिख देंगे। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि संधि जो होगी जी पहले वाले के लास्ट वाले में होगी, और दूसरे वाले के किस में होगी जी, शुरू वाले में होगी। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे अब, तो आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे जी, क्या हो जाएंगे बताइए, हो जाएंगे ओ। ठीक है, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो जोड़ के जब हम करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा बाष्पोत्सर्जन। देखिए अगला देखते हैं, एक है हमारे पास नव प्लस उड़ा। तो न को ऐसे ऐसी करेंगे, और वाह में हलंत लगाया तो क्या हो गया जी, आ, और फिर क्या हो गया, ऊ, और भैया फिर क्या बचा हमारे पास, ला। तो जब हम जोड़ के लिखेंगे इन दोनों की जगह, तो आ और ऊ मिलकर क्या हो जाएंगे जी, आ और ऊ मिलकर हो जाएंगे जी हमारे पास ओ। ठीक है, तो वह और ओ मिलकर क्या हो जाएंगे जी, वो। तो ना वो ड़ा, नवोड़ा। नवोड़ा उसे कहते हैं वह स्त्री जिसकी अभी अभी शादी हुई है, जैसे कहते हैं ब्याहली बहू। ठीक है, तो यही होती है। तो इसका मैकेनिज्म इस तरीके से काम करता है, अगर आप इसे एक बार सीख गए तो आपको ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई सारे उदाहरण स्वर संधि के या विसर्ग संधि के ऐसे भी होते हैं
जिनमें ओ लग रहा होगा सिंगल मात्रा आएगी लेकिन गुण संधि नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हमारे पास सरोवर है, सरोवर में एक मात्रा है लेकिन ये गुण संधि का उदाहरण नहीं है, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम करें मनोज, मनोज में एक मात्रा आ रही है बीच में लेकिन ये फिर भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें गुण संधि नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं वयोवृद्ध लिख देता हूँ, वयोवृद्ध में भी नहीं है, इसमें भी विसर्ग संधि है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, मैं जब आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा मैं आपको बताऊंगा अभी। तो आप पहले ना चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि एग्जाम को क्लियर करते करते भैया एक एक नंबर भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो पता चला शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में गलत करिए, अपनी ट्रिक खुद बनाओ ना यार, जरूरी है क्या किसी दूसरे की सीखना। और दूसरी बात, ऋषि वाले में क्या ट्रिक लगाओगे, चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ, आगे देखते हैं। देखो ऋषि वाले देखते हैं, माँ ऐसे का ऐसी था, है मैं किसके सारे बोला जा रहा है जी, आके, तो ये हो गया महा। री जो है वो हमारे पास यहां पे बना और सी ऐसे का ऐसी रहेगा। तो जब हम इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास आ और ऋषि मिलकर क्या हो जाएंगे जी, आ और ऋषि की जगह हो जाता है क्या, अर हो जाएगा अर। ठीक है, तो जब हा और आ की बात करेंगे तो हा और आ हो जाएगा हा, तो माँ ऐसे का ऐसी रहेगा, हा पूरा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद आ गया। अब ये आ कहां से आया, क्योंकि ए या आ के बाद ऋषि आएगा तो दोनों की जगह मिलकर क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। अब ये वाला रा जो था ये ऐसे कैसी रहा और बचा हमारे पास सी। तो इस वाले रा की विशेषता होती है, ये जहां बोला जाता है अपने से आगे वाले पे क्या हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास महर्षि, महर्षि नहीं होगा, महर्षि होगा। देखो ए आ जाए या आ जाए, दोनों कंडीशन में होना आ रही है, तो हमेशा जो जवाब मिलेगा जोड़ने के बाद वो ए की आवाज वाला मिलेगा, ना कि आ की आवाज वाला। जैसे अगर मैं देव प्लस ऋषि को जोड़ूंगा तो देवर्षि होगा, ना कि देवाऋषि। ऐसी महा प्लस ऋषि को जोड़ूंगा तो महर्षि होगा, ना कि महर्षि। क्यों, क्योंकि ए का डंडा हो चाहे आ का डंडा हो, लास्ट में ऋषि से मिलकर बना अर ही रहा है, तो इसलिए आ का डंडा नहीं आएगा। अब इसे देखते हैं, देखो दय ऐसे का ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, देखें दय ऐसे का ऐसे रहेगा, वाह में हलंत लगाया तो वाह में हलंत लगा के क्या अलग हो गया जी, आ, और फिर है हमारे पास री, और फिर हमारे पास क्या है सी। तो सिंपल सी बात है, अगर हम देखेंगे तो आ के बाद अगर ऋषि आए तो दोनों की जगह मिलके क्या हो जाता है जी, अर हो जाता है। ठीक है, तो वाह और आ मिलके क्या हो जाएगा हमारे पास, वाह। तो जब हम मिलाकर लिखेंगे तो दे ऐसे का ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा वाह, ये रा जो है वो बचा हुआ है, और फिर क्या हो जाएगा सी। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो ये वाला रे अपने से आगे वाले पर ट्रांसफर हो जाता है, तो ये हो जाएगा देवर्षि। ठीक है, जहां बोला जाता है अपने से आगे वाले पर ट्रांसफर हो जाता है। देखिए सा ऐसे का ऐसी रहेगा, पा और ता से डरिए मत, प्लस पा और ता लिख के इनमें से ऐसे ही अलग कर दीजिएगा। किसके सारे बोला जा रहा है, जिस पर कोई मात्रा नहीं उसकी कौन सी मात्रा होगी जी, आ। फिर हमारे पास क्या बना, री, और फिर क्या बचा हमारे पास सी। ठीक है, तो अगर हम इसे जोड़ देंगे, जोड़ के देखिएगा, आ और ऋषि मिलकर क्या हो जाएगा जी, आ और ऋषि मिलकर हो जाएगा फिर से क्या जी, अर। तो जब हम इन्हें लिखेंगे जोड़ के तो ये हमारे पास हो जाएगा से। देखिए पै और तय जो है वो आ के सहारे बोले जाएंगे अब दोनों के दोनों, मतलब हलंत इनका गायब हो जाएगा। ये रा हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ बचा है सी। ठीक है, तो जब हम इन्हें लिखेंगे तो ये हमारा जो निकल का आएगा फाइनल, तो वो निकल का आएगा सप्तर्षि, सप्तर्षि बोला जाएगा, क्योंकि रा जो है वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए इन दोनों को खुद बनाने की कोशिश करिए, तो बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कुछ उदाहरण जो नंबर देने वाले होते हैं अगर आ गए ना तो इनमें कोई ट्रिक लगेगी, और ना आपने अगर पहले नहीं बनाए हैं ये तो आप इन्हें डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं जोड़ पाएंगे। अगर जोड़ पा रहे तो अच्छी बात है, जोड़ के दिखाएं। वह और सन ऐसे कैसे लिख देंगे, ता में हलंत लगाया तो क्या निकला जी, इससे आ, और फिर क्या बचा री, और फिर क्या बचा हमारे पास तू। तो जब हम जोड़ कर लिखेंगे आ और ऋषि को तो इसकी जगह क्या हो जाएगा जी, हमारे पास हो जाएगा अर। ठीक है, अर हो जाएगा। इन दोनों को अब अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ता में हलंत है तो ये बोला जाएगा किसके सारे जी, आ के, तो ये बचेगा वा सन ता। ये वाला रा ऐसे कैसी बचा हुआ है, अब बचा है तू। तो जब आप जोड़ कर लिखेंगे ना इसे तो इसका जो फाइनल आउटकम आएगा वो आएगा बसंतर तू। ठीक है, अगर आपका आया तो अच्छी बात है, नहीं जिन्होंने शुरू में नहीं बनाए होंगे तो एकदम से नहीं बनते हैं ऐसे उदाहरण, तो ये बनेगा जी हमारा बसंतर तू। ठीक है, अब देखते हैं वर्षा प्लस ऋतु को, वाह से कैसी है। हमने भी देखा कि जो रा बोला जाता है वो अगले पर ट्रांसफर हो जाता है, और पहली वीडियो में मैं डिटेल से बता भी चुका हूं। तो वाह रा, सा में हलंत लगाया बचेगा क्या, आ, उसके बाद क्या हो रहा है ऋषि, और उसके बाद क्या है तू। ठीक है,
तो आ और ऋषि जो मिलके वो हो जाएगा हमारे पास अर। ठीक है, जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो सा जो है वो आ के सहारे आएगा, तो वाह रा ऐसे कैसी रहेगा, ये हो जाएगा सा, ये वाला रा हमारे पास है और होगा तू। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो हमें पता है ये वाला जो रे होता है ना, ये अपने से आगे वाले पे ट्रांसफर हो जाता है, तो ये वाला रे हो जाएगा से पे ट्रांसफर और दूसरा वाला हो जाएगा तू पे ट्रांसफर, तो हो जाएगा बरसर तू। ठीक है, बरसर तू है ये। जब आप एक बार इन्हें करना सीख जाएंगे तो ये सारा मैकेनिज्म मन मन में होता है। 100 में से 100 नंबर बिल्कुल सही आते हैं इससे, और आप सारी संधियों में इसे लगा सकते हैं। जहां ट्रिक फेल हो जाती है वहां ये तरीका कभी फेल नहीं होता। तो अगले उदाहरण देखते हैं, अगली संधि को। देखिए वृद्धि संधि का हमने एक ही उदाहरण किया था, अभी और देखते हैं। रहेगा वही, ए या आ के बाद ए या ए आ जाए तो बड़ा ए हो जाएगा। मैं इसे एक बार डिटेल से लिख देता हूं, मतलब ए या आ के बाद छोटा ए या बड़ा ए आ जाए तो बड़ा ए होगा, छोटा या बड़ा हो जाए तो आओ होगा। तो रहेगा यही 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 बनेंगे टोटल। अब देखें करना कैसे है। देखो पहले वाले का लास्ट वाला था मानंद लगाया, बचा क्या आ, फिर क्या बचा ए, फिर क्या हो गया जी वाह। जब हम जोड़ कर लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, आ और ए को मिला के हमने क्या कर दिया जी, बड़ा ए कर दिया। इसका मतलब होता है बिना डंडे के 2 मात्रा, इन्हें भी क्लियर करिएगा। थे और ए मिलकर क्या हो जाएगा थे, तो तय थैव तथैव हो जाएगा ये। ठीक है, मैं इसलिए काटता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों की कॉपी में देखा है वे मात्रा भी लगा देते हैं और इनमें से भी एक आधा उठा के चिपका देते हैं। तो ये मान के चलेगा कि काट दीजिएगा, एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा तो आपको जरूरत दोबारा नहीं पड़ेगी। इसे देखते हैं, ए ऐसे का ऐसी है, का किसके सहारे बोला जा रहा, आके। अगर आपको ये जोड़ने तोड़ने में दिक्कत हो रही हो तो पहला वीडियो देखिएगा, जो शब्द विच्छेद का टॉपिक आता है ना यूपीएसआई में, उसके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। फिर हमारे पास बचा ए और फिर क्या हो गया जी क्या। ठीक है, जब हम जोड़ कर लिखेंगे इसे तो आ प्लस ए मिलकर क्या हो जाएगा जी, हमारे पास बन जाएगा हमारे पास आए। ठीक है, जब हम जोड़ कर लिखेंगे कै और आई का तो हो जाएगा कै, तो ये हो जाएगा ए कै कै एक एक। ठीक है, इधर देखते हैं, लो ऐसे कैसी रहेगा, का में हलंत लगाया, किससे अलग कर दिया जी, इसमें से आ, फिर क्या हो गया जी ए, फिर क्या हो गया जी सैण आ। ठीक है, आ प्लस ए मिलकर हमारे पास जो बनेगा उसकी जगह जो आने वाला है वो हमारे पास क्या आएगा जी, वो आएगा हमारे पास आए। तो कै और ए मिलकर क्या हो जाएगा काए, तो हो जाएगा जी ले ओ काए से ले आ लोकेशना। ठीक है जी, ऐसी ऐसना कहते हैं किसी वस्तु को पाने की चाह, सांसारिक वस्तु को पाने की चाह। ठीक है, ऐसे में देखिए महा में माँ ऐसे कैसी रहेगा, हाँ में हलंत लगाया और निकाल दिया क्या, आ का डंडा लगा हुआ तो आ अलग कर दिया, बचा आए और फिर क्या हो जाएगा जी सवर्य। ऐसे कैसे लिख देंगे, हमें सा प्लस वा प्लस रा लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब हम जोड़कर लिखेंगे तो आ और ए की जगह क्या हो जाएगा जी, आ और ए की जगह मिलकर हो जाएगा जी आए। तो है और आए मिलकर जो हो जाएगा वो हो जाएगा है। जोड़कर लिखेंगे तो मैं है महेश्वर्य। ठीक है, अब इधर देखिएगा हमारे पास जो है परम प्लस ओज, तो पर ऐसे कैसे लिखेंगे, मां में हलंत लगाया तो क्या बचा हमारे पास जी आ निकल का आएगा, फिर हमारे पास बचा ओ और जा को ऐसे का ऐसे लिख देंगे। तो जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए और ओ मिलकर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा हमारे पास आओ। ठीक है, तो जब हम जोड़ेंगे तो मैं और आओ मिलकर क्या हो जाएगा जी माओ हो जाएगा, तो पैर माओज परमाओज हो जाएगा। कुछ उदाहरण ये हैं, आपको बनाना है, जैसे आप इन्हें बनाने की कोशिश करेगा, वीडियो यहीं रोक दें और बनाना शुरू करें फटाफट। चलिए मैं बनाकर दे देता हूं आपको। देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा हमारे पास महोषध। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा दंतोष्ठ्य, इसकी हम बात करेंगे तो हो जाएगा परमोजस्वी। ठीक है, इसकी अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा जी मतैक्य, इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा तथैव। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बीच में 2 मात्रा आती है, बात सही है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिसमें 2 मात्रा आने के बावजूद भी उसमें वृद्धि संधि नहीं होगी। तो एक है नदेश्वर्य, एक उदाहरण है नदेश्वर्य। अब नदेश्वर्य में 2 मात्रा आ रही है, अगर आप 2 मात्रा देख के इसमें वृद्धि संधि लगाओगे तो गलत हो जाएगा, इसमें है यण संधि, नदी प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूंगा गुरुबोध आ रही है, अगर आपने इसमें भी 2 मात्रा देख के
आपने लगा दिया वृद्धि संधि, तो जब भी गलत है। इसमें भी जो है, इसमें भी यण संधि है। अगली कक्षा में हम यण संधि और अयादि संधि के बारे में और संधि विच्छेद कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलती है अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए।